इस वक्त की बड़ी खबर कि सुंजवा हमले में मुलविस एक और मिलिटेंट कमांडर लापता हो गया है। पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। क्या मुहारिकात देख रहे हैं इन रिसेंट अटैक्स के सामने? सुंजवा मिलिटेंट हमला जो जम्मू के अंदर हुआ था, उसमें ख्वाजा शाहिद नीलम वादी से फिलहाल रात देर गए से लापता बताया जा रहा है। पाकिस्तान के कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। आज जो 14 जो है फौजी जवान शहीद हुए, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस है, रॉ की एजेंसीज मुलव्विस हैं। और ये बाकायदा एक जिसकी कि आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन जहां पे दुनिया को पाकिस्तान को बताना मकसूद था कि हम जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे हम कर सकते हैं। ये बंदा जिसने हमारे देश के 5 सोल्जर्स को मारा, मैं बोलती हूँ एक भारतीय को भी मारा ना, इजरायली स्टाइल में ऐसा होना चाहिए कि ढूंढ कर जब तक ना न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ना इनका सर फोड़ दिया जाए, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। जहां ये हमले मुल्क दुश्मन अनासर जमीन पर कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी इन्हीं दहशतगर्दों के सहूलतकार टाउट्स और ट्रोलर्स ने पाकिस्तानी मुखालिफ जंग शुरू कर दी। और हुकूमत को बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और रेजोल्यूशन हर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान समेत सबसे पहले पाकिस्तान, हमें हर फोरम के ऊपर दुनिया की आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या होता है, उसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता भारत, मोदी सरकार या फिर रॉ एजेंसी मुलव्विस नजर आती है। मोदी साहब, आप अपना एक इलेक्शन जीतने की कोशिश करने के लिए ये जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, मत बोले। इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो रॉ की साजिश है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर ए तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया, वो देखने वाली बात है। भाई साहब गए हुए थे, ये जनाब गए हुए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, जहां इस वक्त मैं कहूंगी पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है। उस वक्त में ये 1400 रुपए के इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे। इनके साथ में 5 से 6 लोग थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर नीलम वाली की एक शॉप में ये गए, पर ये वापस लौट के नहीं आए। वो 5 से 6 लोग वापस नजर आने लगे जब इनके आस पड़ोस के लोग, इनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने तब शक जाहिर करना शुरू किया कि ही इज मिसिंग। तब पता चला कि 3 दिन से इनके वेयर अबाउट्स कहीं पता नहीं चल रहे, कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, कोई कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। ये जो किडनैपिंग की गई है, ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद, द लश्कर ए तैयबा कमांडर, जिसने सुंजनवाला वैली कैंप पर अटैक किया था। ये मास्टरमाइंड था उसका, और इस राक्षस की वजह से हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए थे, 1 सिविलियन और बाकी इनके 3 72 हुरों से जाकर मिल गए थे। हैरानकुन बात और तशवीशनाक बात ये थी कि एक बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन भी जो हैं या उससे वाबस्ता अफराद भी सोशल मीडिया पे उसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमने आगाज इससे किया था कि उन शोहदा की कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते, उन शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी नहीं हम भूल सकते। फिर ये मियाँ वाली में ये दहशत गर्दों का 5वां 6ठा हमला है यासर, पता है आपको ना जी? थानों पे हमला, कभी किसी चीज पे हमला, कभी किसी चीज पे हमला। अब हमारी एयर बेस पे हमले की कोशिश की गई, नाकाम हो गया। हमारे जवान लड़े, अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़े और दुश्मन को नस्तो नबूद किया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ करेगा वो, अभी उसने और बहुत कुछ करना है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की उसे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का आगे बढ़ना उसे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का मजबूत होना उन्हें नहीं बर्दाश्त। आप गौर करें, जिस वक्त ये हमला होता है पाकिस्तानी मीडिया में
अभी ये बात नहीं आती और भारतीय मीडिया के अंदर उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। भारतीय मीडिया झूठ की बहतान लगा देता है, भारतीय मीडिया इंतहाई दर्जे तक पहुंच जाता है। उठा के देख ले टाइमिंग आप। भारतीय इसका मीडिया मतलब है कि सब भारतीय मीडिया के अलावा रॉ का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी इस हमले से पहले लिखा जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। चले मैं क्यों, रॉ कौन है, किसकी एजेंसी है? उन्हीं की है ना। नहीं को पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में यहां पे इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में सहूलतकारों को पैसा देना। मैं कह रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते। ये वक्त है, इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, अदारों को एक पेज पे बैठना होगा और उसके बाद ये फैसला करना होगा कि इलेक्शन हर चीज देखी जाएगी। सबसे पहले इस पाकिस्तान के दुश्मनों को हटाना होगा, उनसे उनका खात्मा करना होगा। कितनी देर, हमारा जुर्म क्या है? हम हर शख्स की मेजबानी करते हैं, हमारा ये जुर्म है। हमारा जुर्म यह है कि हम दुनिया के किसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं करते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दों को पनाह नहीं देते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। हमारा जुर्म यह है कि हमारे वतन के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब से कोई तल्लुक रखता हो, हम सिर्फ उसको अपने सर पे बिठाते हैं, अपने बराबर हकूक देते हैं। और उसकी सजा हमें क्या दी जा रही है? उसकी सजा हमें यह दी जा रही है कि मेरे मुल्क का दिफा कमजोर करने की साजिश की जा रही है, मेरे मुल्क के फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा है, मेरे मुल्क के अहम तरीन अदारों पे हमलों की कोशिश की जाती है। मैं तो समझता हूं ये जो भारतीय मीडिया जो कल से दर शक्ल शाम से बकवास का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, झूठ का, बुख्तान का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, ये जो कर रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये शीशे के घर में बैठे हैं, मत बोलें। और मोदी साहब, आप अपना एक इलेक्शन जीतने की कोशिश करने के लिए ये जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, मत बोले। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम लोग मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्हें एक होना पड़ेगा। दोनों हमलों में मुबैना तौर पर इतना है कि राम मुलव्वस है। जी वो देखिए, मैं तो कहा ना, पाकिस्तान के अलावा तो सबको फायदा हो रहा है। अफगानिस्तान भी अपना फायदा उठा रहा है इससे, और इंडिया तो डेफिनेटली इसका फायदा उठा रहा है। अमेरिकन का अपना इसमें है, सारा कुछ है। बिल्कुल आपने सही कहा बड़ी साहब कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी सियासी स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को जरूरत है, शायद क्योंकि आज के हालात के मुताबिक पाकिस्तान को टोटली जो हमारी सियासी शराफिया है, इनको मिल बैठ के मामला को सही करना चाहिए, सही जगह हैंडल करना चाहिए, ताकि ये सियासी तौर पर ये मामला सेटल हों और पूरी कुव्वत के साथ सियासी जमातें हमारी अपने अवाम को लेकर फाइट पाकिस्तान के साथ खड़ी हो और मिलकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें, तो देखिएगा कामयाबी बहुत बेहतर होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक और इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आतंकवादी पाकिस्तान में अगवा हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस आतंकवादी को कुछ बंदूकधारी आए और किडनैप करके लेके चले गए, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ। वहीं दूसरी तो आपको जानकारी दे दें, ये सन 2018 में जम्मू कश्मीर के सुजुआ में मिलिट्री कैंप पे हमला कराने का मास्टरमाइंड था, और आपको तो पता ही है अब उसके साथ क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इसको रॉ से जोड़ रही है और कह रही है कि रॉ के एजेंट हैं जो कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ सबको मार रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक एक करके कभी आतंकी किडनैप होते हैं तो कभी मारे जाते हैं, जिससे पाकिस्तान में काफी ज्यादा दहशत फैल गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।